हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरितास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही हूँ और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो बिस्तर भी ठीक करना है। पहले मैं सोच रही हूँ कि कपड़े ही डाल दूँ मशीन में ताकि ये होता रहे और फिर मैं बाकी की साफ़ सफाई करूँगी। तो बच्चे लेट उठे हैं क्योंकि आज सैटरडे है, क्लास नहीं थी, तो इन लोग लेट उठते हैं तो फिर बिस्तर ऐसे ही रह जाता है। तो मैं बिस्तर क्लीन कर रही हूँ और इसके बाद इन लोगों को मैं कुछ फ्रूट्स भी दे रही हूँ। ये जस्ट अभी अभी आए हैं। ये सुबह चले गए थे, 2-3 काम था तो फिर करके और आ गए, और फिर आते वक्त फ्रूट्स एक भी नहीं थे घर में तो वो ले आए हैं। तो मैं इन लोगों को दे रही हूँ वही ब्रेकफास्ट के लिए, और इसके बाद मैं नहलाऊँगी। अभी नहलाया नहीं है इन लोगों को, तो बाकी के फ्रूट्स मैं बास्केट में डाल दे रही हूँ ताकि ये फ्रेश रहे। थैली में रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो उन सबको अलग अलग करके रख देना था। कुछ एप्पल है, फिर पोमोग्रेनेट है और बनाना है। और अभी ये कम से कम 3-4 दिन के तो हो गए हैं, और अभी इन लोगों को बिठा दिया है खाने के लिए। कुहू भी आ गई थी तो इसको भी मैंने साथ में ही दे दिया, क्योंकि ये इन लोगों के साथ ही खाती है, ये अकेले तो खाती नहीं है। हालांकि ये खाकर ही आई है घर से, लेकिन बहुत नखरे करती है खाने में, बिल्कुल वो अकेले नहीं खाती है। और फिर उसके बाद मैं आई फिर से बेडरूम में, आधा काम करके यहाँ और फिर आधा मुझे वहाँ करना पड़ता है। बच्चे हैं, उनका भी देखना है, फिर घर में भी बाकी के कुछ कुछ काम निकल आते हैं, तो आधा आधा काम करके छोड़ के फिर जाके देख के फिर आना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। और आज वीकेंड है तो मतलब अभी साफ़ सफाई भी, क्लीनिंग भी थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है वीकेंड वाले टाइम पे। शनिवार के दिन ही मैं फ़ैन, लाइट्स वगैरह सब क्लीन करती हूँ और जाले वगैरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे का टाइम ऐसा होता है कि क्लास नहीं होती है तो फ्री टाइम मिलता है। सुबह पहले मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही साथ में बना ली थी, तो वो काम मेरा हो चुका है। बस यही क्लीनिंग रह गई थी, इसमें भी मैंने जाले तो निकाल लिए हैं और फ़ैन वगैरह साफ़ कर दिया है इन लोगों के उठने से पहले। बस बेडरूम का रह गया था तो वो भी मैं कर लूँगी। पहले ये बिस्तर ठीक कर लूँ और इन लोगों को ऊपर ही बिठा दूँ ताकि ये बार बार ना यहाँ वहाँ नहीं करे। और यहाँ पर ये टॉय बॉक्स जो है वो मैंने अभी तक खोला नहीं था, क्योंकि इसको खोलने का कुछ यही नहीं था। मैंने ऐसे ही उठा के यहाँ पर ग्रिल में रख दिया था, तो वो सोचती थी रोज़ कि खोलूँगी खोलूँगी, लेकिन खोल नहीं पा रही थी। अभी आज मुझे लग रहा था कि चलो आज इस काम को ख़त्म कर ही लेती हूँ, इसे खाली कर देती हूँ और इसको ऊपर टांग दूँगी, ताकि जो मतलब एक्स्ट्रा जो स्पेस है ना, जो ग्रिल में ऐसे भरा पड़ा है, वो खाली हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ग्रिल खाली खाली ही अच्छा लगता है, मतलब भरा भरा मुझे बहुत ये लगता है। फिर इरिटेट हो रहा था इतने दिन से ये बॉक्स, लेकिन मैं आज मुझे टाइम मिला है तो फिर मैं कर ही ले रही हूँ। और उसमें भी आधे तो कचरा, आधा कचरा तो ये लोग है ना उठा लेते हैं खेलने के लिए। अगर साफ़ सफाई करने लगो तो फिर इनका कुछ कुछ निकल ही आता है उसमें से, आधा सामान ये लोग ले जाते हैं। तो खैर ये सब तो टैडीज़ है जो इन लोगों के खेलने का ही है। बाकी जो पिछले बारिश का रेनकोट और वगैरह ये सब रहते हैं ना, तो वो सब मैं फेंक दूंगी ताकि बाकी का स्पेस खाली हो जाए। अभी देखिए यहाँ पर ना एक टैडी के पीछे सबको, मतलब जो उसको चाहिए वो उसको चाहिए। फिर मैंने डांट कर भगा दिया। इसके बाद मैंने इन लोग को नहला भी दिया था बीच में ही, टॉय बॉक्स खाली किया। इसके बाद इन लोग को नहलाने चली गई, और नहला के बाल बहुत सूखे सूखे से हो जाते हैं। अभी ठंडी का मौसम है तो बहुत ड्राई ड्राई लगते हैं इन लोग के हेयर, तो मैं थोड़ी सी ऑयलिंग कर दे रही हूँ ताकि ये थोड़े स्मूथ दिखे। से रूखे सूखे बाल अच्छे नहीं लगते बच्चों के, तो मैं ये करके फिर इनको कंघी करके, और अगर इनको नीचे खेलने जाना होगा तो ये लोग खेलने चले जाएंगे, और नहीं तो फिर यहाँ बेड पे बिठा दूँगी और फिर मैं अपना नीचे का काम करूँगी। अभी मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। मैंने सोचा है आज मैं बहुत सारी क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो फिर आगे वीडियो में देखिए है ही। पहले इन लोगों का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अब यहाँ
यहाँ पर बाल बनाने बैठ गई हूँ मैं, और कुहू को लिपस्टिक दिया था तो वो लिपस्टिक लगा के बार बार आ रही है, दिखा रही है कि कैसा लगा है। यहाँ से देखो बाहर निकल गया, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा पोंछ के और फिर दे रही हूँ। और इसके बाद मिन्नी का बाल बना रही हूँ। और फिर जब मिन्नी का बाल बना दिया तो इसने भी बोला कि मेरे बाल ख़राब हो गए, मुझे भी बना के चाहिए। तो फिर मैंने इसको भी एक पोनी करके दे दी थी। बैठ के बहुत अच्छे से बनवा लेती है ये। पूरा कंघी नहीं किया था मैंने क्योंकि इसके बाल बहुत फंसे थे, बहुत उलझ गए थे। वो बाइक पे आई तो उसके बाल ऐसे भी मतलब सूखे सूखे बाल हैं तो उलझ जाते ही हैं। मिन्नी का बाल बन गया था और इसका भी बाकी है, तो इसका भी बना के फिर मैं इन लोगों को नीचे भेजूंगी या फिर बेड पे बिठाऊंगी। ये दोनों की मस्ती देखिए कैसे चल रही है। ये लिपस्टिक लगा कर देखिए कैसे। मेकअप करने को इन लोगों को बहुत बोल दो बस, फिर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करने मत बोलो, बस मेकअप करने के लिए बोल दो, फिर तो इन लोगों की मज़ा हो जाती है। मतलब उससे बड़ी खुशी इन लोगों की है ही नहीं। अब ये हो गया है, अब फिर से मुझे जाना है काम करने के लिए। बीच में इन लोगों के काम आ जाते हैं, फिर कभी इसके पापा आ जाते हैं तो उनका काम रह जाता है, फिर आधा आधा काम रह जाता है मेरा। इसी तरह मेरा दिन भर निकल जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। मतलब आजकल दिन भी इतना छोटा हो रहा है कि कुछ एक दो काम करो अगर एक्स्ट्रा तो दिन ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पर ये शू रैक है जो मैं खाली कर रही हूँ। इसमें अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें भरी हुई थी जो कि मैं सोच रही थी कितने दिन से कि खाली करूँ। जब से आया है तब से मैंने इसको छुआ नहीं था, तो मैं सोच रही थी आज मैं इसको भी खाली कर ही देती हूँ। और हो सके तो मैं इसको हैंग करवा दूँगी क्योंकि ये नीचे रहेगा तो वुडन का है, ख़राब हो जाएगा बारिश में। आजकल तो नहीं, लेकिन हाँ बारिश आएगी तब ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं इसको हैंग करा दूँगी ऊपर वॉल में, तो ये सही रहेगा और स्पेस भी काफ़ी बचेगा। बालकनी पूरी मेरी खाली हो जाएगी तो मैं उसको डेकोरेट भी कर सकती हूँ अच्छे से। इसीलिए मैं इस पर्पज़ से भी मैं आज इसको खाली कर रही हूँ ताकि ये स्पेस मेरा खाली हो जाए नीचे का। और फिर मैं बाकी जो भी मुझे डेकोरेशन करना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ आज मैं इसे खाली ज़रूर कर दूँगी। तो ये देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है। और आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग जाता है। तो सूखा कचरा सिर्फ 2 दिन जाता है और गीला हर रोज़ जाता है, तो इसे 1 हफ्ते तो रखना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि संडे और वेडनेसडे को ही सूखा कचरा जाता है, बाकी दिन गीला कचरा जाता है। तो ये पूरा 2 बैग भर गया था कचरे से। फिर यहाँ पर झाड़ के मैं फिर पूरा रख दूँगी। इसके बाद फिर हॉल भी पूरा गंदा करके रखा है। इन लोगों को मैंने नीचे भेज दिया है खेलने के लिए, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के सामने ये क्लीन करूँगी तो उसमें से भी वो आधी चीज़ें तो रख ही लेंगे कचरे वाली, और वो हमेशा के लिए कचरा बना ही रहता है इन लोगों के सामने अगर क्लीनिंग करो तो। ये देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है। और इसके बाद बालकनी क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। इसको मैंने सुबह भी क्लीन किया था, लेकिन बच्चे हैं जो बैठ के मतलब हर आधे घंटे में अगर करूं मैं तो पूरे दिन मेरी खाली सफाई में ही निकल जाएगा। अभी ये नीचे से ये लोग 10 मिनट भी नहीं हुआ गए हुए और आ गए थे पानी पीने के लिए, और तब तक वो भी आ गए। मतलब उनका भी जाना आना लग ही रहा था। आज जब मैंने आज ज़्यादा काम निकाला हुआ है तो वो भी कई बार आना जाना हो रहा है। वैसे बहुत सारे मतलब उनका भी कुछ कुछ रह जा रहा था, कुछ पेपर वर्क है जो करना है तो उसके लिए लेने आना होगा, किसी से मिलना है तो फिर घर पे आना ही पड़ता है। खैर अभी फिर से इन लोगों को मैं भेजूँगी ताकि ये जाएं और मैं फिर क्लीनिंग कर पाऊँ। अभी धूप हो गई है, शायद नहीं जाएंगे, तो मैंने इन लोगों को बेड पे बिठा दिया है और अब झाड़ू मार ले रही हूँ पूरा। इसके बाद बाकी का मतलब बहुत अभी भी मतलब वार्डरोब क्लीन करना बाकी ही है। हालांकि वो तो मैंने सेट किया था आने के टाइम ही, लेकिन 1 महीने में सबका हाथ लगता है। एक हाथ हो तो फिर वो ऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन अगर सबके हाथ लग रहे हैं, इनफैक्ट बच्चों के भी, आजकल उनके कपड़े भी वो खुद से निकाल कर पहन लेते हैं, तो फिर जैसे तैसे सारे कपड़े वो भर भी देते हैं और निकाल के पहनते भी हैं। तो इस हिसाब से उनका काम भी मेरा बहुत सारा बढ़ जाता है। अभी यहाँ झाड़ू लगा ले रही हूँ ताकि ये क्लीन हो जाए। इसके बाद फिर मैं धो दूँगी रूम को,
और उसके बाद फिर देखती हूँ अभी क्या करना है, क्योंकि अभी ये आए हैं तो लंच करना है हम लोगों को। ब्रेकफास्ट तो हम सुबह ही कर चुके थे, लेकिन लंच करना बाकी है। तो वो बार बार आके बोल रहे हैं कि टाइम हो रहा है, लंच कर लेते हैं, नहीं तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ ताकि ये काम हो जाए, इसके बाद लंच में दे दूँ, बच्चे भी खा लेंगे। इसी टाइम में किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन पे बातें कर रही हूँ और क्लीनिंग भी कर रही हूँ, आप देख ही रहे हो। जबकि 2 बार मैंने झाड़ू मारा है, फिर भी इतना सारा कचरा निकला हुआ है। बच्चों के पैर से ना कहीं से कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो देखिए बस यही है। खाली कर दिया, इसके बाद में बहुत सारी अननेसेसरी चीजें पड़ी हुई होती है और हम लोग है ना उसको रखे रहते हैं कि ये कब यूज में आएगा कब, और इसी से कचरा भर जाता है पूरा। और अभी टॉय बॉक्स भी मैंने खाली कर दिया है, उसको मैंने वहां पर हैंग करके रख दिया है अभी। और अभी जो है मुझे वार्डरोब सेट करना है। हालांकि ये पहले सेट हो चुका है, लेकिन 1 महीने में मैसी तो हो ही जाता है। इसको हाथ ही नहीं लगाया मैंने, जैसे तैसे जो भी कपड़े निकाल रहा है वो वैसे ही फेंक दे रहा है। तो अभी आज नहीं तो कल में इसकी बारी है, इसको साफ करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।